नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कई जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है। वहीं कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और कई ऐसे जगह हैं जहां पे प्रथम बार नगर परिषद, नगर पंचायत का चुनाव होगा। तो निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से कि बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है, यानी नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं टाटानगर। टाटानगर में आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र पड़ता है और वार्ड नंबर 2 में आए हुए हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं अभिजीत जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया तो 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, आगे की क्या रणनीति है और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। पहले तो अभिजीत जी आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। वेब समाचार को तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आप एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़े हैं और जनता के बीच से चुने गए पार्षदों को आप एक इंटरव्यू के माध्यम से सभी को दिखाना चाह रहे हैं। इसके लिए मैं तो पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आज हमारे आवास में ये आए और हमारे बताइए इंटरव्यू। जी, अच्छा ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया तो ओवरऑल अगर बात करें तो कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन बनवाने का काम किए? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ प्रधानमंत्री आवास की बात आती है, तो हमने लगभग 100 प्लस लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करने का काम किया, जिसका बहुत से लोगों का घर अभी तक बन के पूर्ण भी हो गया, सब लोग रहने भी चालू कर दिए। कुछ लोगों का काम अभी चल रहा है और अभी लगभग 30 आदमी का अभी सूची में नाम आ गया है, जो बरसात के बाद अभी कुछ सरकार की तरफ से जो बालू वगैरह की समस्या आई थी, जिसके कारण काम चालू नहीं हुई थी, उनका भी काम अभी शुरू होने का है। और जहाँ बात है कि शौचालय की, तो 2018 के बाद से हमारे आदितपुर नगर निगम में शौचालय के लिए कोई फंड नहीं मिल रहा है, जिसके कारण शौचालय का काम हमने हमारे कार्यकाल में कोई भी शौचालय का व्यक्तिगत शौचालय का काम नहीं हुआ। ऐसे सामुदायिक शौचालय का निर्माण मैंने वार्ड नंबर 2 में श्री डूंगरी काली मंदिर के सामने करवाया है। और पेंशन की जहाँ बात होती है, तो पेंशन लगभग मैंने 250 ऐसे बुजुर्ग और विधवा हैं जिनको मैंने पेंशन से लाभान्वित किया। उनका इस महीना या अगले महीना से उनके खाते में पेंशन आना, कुछ लोगों के खाते में पेंशन आ भी गई है और कुछ लोगों को पेंशन अभी अगले महीना से शुरू होने वाली है। और राशन कार्ड की बात करें तो हमने लगभग 300 लाभुकों को राशन कार्ड के माध्यम से जोड़ा, और जिसमें ग्रीन कार्ड ज़्यादातर की संख्या में ग्रीन कार्ड है, और कुछ ऐसे लाभुक थे जो बहुत ही निर्धन थे, उनको मैंने पीएच कार्ड और इसमें येलो कार्ड से भी जोड़ा है, और सभी लाभुकों को अभी समय पे राशन उपलब्ध करा रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि आपने राशन कार्ड बनवाया, पेंशन बनवाया, प्रधानमंत्री आवास दिया, शौचालय को लेकर भी आपने पहल किया, तो इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जो पूर्व में नहीं हुआ था? सबसे महत्वपूर्ण काम तो अभी मैंने ये सब तो छोटे छोटे जो ये हैं, ये सब तो सभी चलते रहते हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम मेरे यहाँ चल रही है, जो सबसे पहले जब मैं चुनाव जीत के गया और सबसे पहले बोर्ड बैठक में मेरा मांग था कि केंदूगाछ से लेके सांपड़ा रोड का निर्माण, जिसमें घनी आबादी बैठी हुई है, और इतनी घनी आबादी को के लिए रास्ता नहीं था। आज नगर निगम में एक ऐसा भी जगह है जहाँ 50 साल से ज़्यादा पुराना बस्ती है, और वहाँ रोड जनता ने रोड नहीं देखा था। तो उस कार को मैंने पहला बोर्ड बैठक से उस कार के लिए मैंने आवाज़ उठाई थी, और हमारे महापौर, उप महापौर और नगर पालिका के कार्यपालक अभियंता, और अभी हमारे सभी नगर निगम के कार्यालय के कर्मचारियों के सहयोग से आज उस कार का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुकी है। जो नाली का निर्माण कार्य चल रही है, हमको लग रहा है कि मेरे कार्यकाल में वो रोड का निर्माण कार्य मैं पूरा कर दूंगा। तो ये कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम वो हुआ। ऐतिहासिक काम है ही अच्छा, सब। इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है रोड और नाली की ही सबसे बड़ी समस्या है, जो मैंने धीरे धीरे तो काम शुरू किया है, लेकिन अभी और भी काम बाकी है।
हमको लगता है कि 35 वार्ड में सबसे बड़ा वार्ड क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो वार्ड नंबर 2 ही है। और वार्ड नंबर 2 पूर्ण रूप से मतलब कहें कि यहाँ रोड और नाली का निर्माण इसके पहले कार्यकाल में दो पार्षद के कार्यकाल में हमारे जितना बड़ा क्षेत्र है कहीं रोड नाली का निर्माण कार्य ही नहीं हुआ था, जिसको मैंने धीरे धीरे करना शुरू किया हूँ और जितना हो सके किया हूँ और भी बहुत काम बाकी है। तो जैसे 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 फंड हमको मिलते उपलब्ध होगी उस तरह से हम अपना निर्माण कार्य करवाऊंगा। और नगर निगम से भी हमको बहुत सहयोग मिला है, सभी वार्ड से ज़्यादा फंड हमको नगर निगम के तरफ से भी मुहैया कराया गया है और धीरे धीरे काम मैं कर रहा हूँ। और एक महत्वपूर्ण योजना पार्क का योजना भी निर्माण भी मैंने श्री डूंगरी काली मंदिर के सामने कराया हूँ, जो अभी जनता के बीच में है। सभी लोग उसका ये से उपलब्ध किए हैं, तो जिसका सभी लोग उपयोग कर रहे हैं और उपयोग से सब लोग खुश भी हैं। सभी बच्चे बुजुर्ग सभी लोग पार्क में टहलने आते हैं, तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि मैंने एक अच्छा काम किया हो। अच्छा बताइए कि आपने इतना कुछ काम किया, अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर बरकरार रहता है तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के लिए क्या कुछ सोचे हुए हैं? इस वार्ड को मॉडर्न बनाने के लिए सबसे पहले तो जो जो भी मौलिक अधिकार है, पहले वो मौलिक अधिकार मैं देने का ये करूंगा। सभी जगह पहले रोड और नाली से का निर्माण कराऊंगा। उसके बाद एक आदर्श विद्यालय का मैं निर्माण कराने का सोचा हूं, क्योंकि इस वार्ड में बहुत से ऐसे गरीब ये हैं जो कोई बढ़िया स्कूल में पढ़ाने नहीं पाते हैं और जो भी सरकारी स्कूल है वो यहाँ 5 क्लास तक ही है, जिसके लिए सभी बच्चे को यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, या तो जमशेदपुर जाना पड़ता है और या फिर आपको सरायकेला जाना पड़ता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा वार्ड क्योंकि टाटा कांड्रा मेन रोड से भी जुड़ा हुआ, तो यहाँ एक मैं +2 कॉलेज का निर्माण कराने का भी सोच रहा हूँ। अच्छा बताइए कि इस बार पार्षदों के बीच से ही उप महापौर का पद चयनित होगा, तो अगर जनता का प्यार स्नेह मिल जाता है तो क्या आप उप महापौर के लिए फाइट करेंगे? वो तो बात की बात है, इस विषय में अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। पहले चुनाव आए, चुनाव जनता अगर हमें फिर से चुनाव जिता के आशीर्वाद दे के भेजती है तो इसके बाद उसके बाद में हम इसका बात करेंगे। अभी से बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद? कोरोना काल में मैं घर घर में सूखे राशन उपलब्ध कराया हूँ। जितने संभव हो सके मैं अपने तरफ से सूखे राशन घर घर में पहुँचाया हूँ। अपने घर में भी बहुत से वैसे लोगों जिसके घर में अनाज तक नहीं था उन लोगों को भी मैं घर में राशन उपलब्ध कराया हूँ। उसके बाद पूर्व विधायक साधु महतो का साथ मिल के हमने हमारे काली मंदिर प्रांगण में लगभग 1 महीना पूरे कोरोना काल में, पहला कोरोना काल में हम लोग 1 महीना तक सभी प्रतिदिन 1000 से 1200 लोगों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया हूँ। अच्छा ये बताइए कि आपने कोरोना काल में लोगों को मदद किया, लेकिन राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या ये सही है या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? नहीं, ये तो कहीं से भी सही नहीं है। एक तो कोरोना काल में लोगों का रोजी रोटी का अभी पेट भरने को आदमी को दिक्कत है और इस दौरान राज्य सरकार को वो भी मतलब कोरोना जो होल्डिंग टैक्स का बढ़ाने की एक बात होती है कि लिमिट होती है, इसमें सरकार कोई भी नियम को नहीं मानते हुए 300 गुना तक होल्डिंग टैक्स बढ़ा है, जो कि जनता के लिए काफ़ी बोझ है। इसके लिए हम लोग आंदोलन भी किए हैं और हम लोग लिखित भी इसके लिए मुख्यमंत्री को भेजे हैं कि इसको फिर से पुनः विचार किया जाए। अच्छा बताइए कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी हैं, लेकिन उन लोग को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोग केवल मानदेय, तो क्या इसके लिए भी बोर्ड में आवाज़ उठाएं या केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? नहीं, अभी तक तो इसके लिए हम लोग बोर्ड में आवाज़ नहीं उठाए हैं, क्योंकि हम लोग कभी अपने फ़ायदे के बारे में कभी नहीं सोचे हैं। हम लोग जब जनता एक निम्न स्तर से ये हम लोग आते हैं और सबसे ज़्यादा MP MLA से भी ज़्यादा जनता हम लोग के ऊपर आस लगाए बैठे रहती है कि सब कुछ काम पार्षदों के माध्यम से कराएं। हम लोग सुबह 6 बजे से उठ के जो मेहनत करते हैं, एक लेबर के साथ जाके भीड़ के हम लोग साफ सफाई की व्यवस्था देखते हैं, सबके घरों से कचरा किस तरह से उठ रहा है उसका व्यवस्था करते हैं, सभी का आधार कार्ड बनाने से लेकर पेंशन से लेकर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ MP MLA से ज्यादा पार्षदों के ऊपर जनता निर्भर करती है। क्या आप लोग को पेंशन की सुविधा नहीं चाहिए? क्या स्वास्थ्य सुविधा नहीं चाहिए आप लोग को? हाँ, ये तो अच्छी पहल है कि पेंशन और ये सभी स्वास्थ्य सुविधाएं भी हम लोग को मिले, लेकिन सरकार इस ओर कभी कदम नहीं उठाई। हम लोग की मांग रहेगी कि जब हम लोग भी जब वो भी जनप्रतिनिधि है उनको जब सुविधा मिल रही है तो हम लोग को भी ये सुविधा मिले और मानदेय में कम से कम वृद्धि किया जाए। अच्छा ये बताइए कि
आप लोगों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और निर्वाचन आयोग सोच रही है कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव करा ले, तो क्या चुनाव के लिए तैयार हैं या समय पे आप क्या मांग करते हैं? चुनाव के लिए तो हम सभी समय तैयार हैं, कभी हम चुनाव से पीछे नहीं हटे। लेकिन जब हमारा कार्यकाल बचा हुआ है तो चुनाव आयोग को इस पर विचार करना चाहिए, और जब हमारा कार्यकाल अप्रैल तक बचा हुआ तो अप्रैल के बाद ही चुनाव कराने पे रखना चाहिए। अच्छा बताइए कि राज्य सरकार ने 1932 खतियान को लेकर के ये इन्होंने घोषणा कर दिया है कैबिनेट की बैठक में कि 1932 खतियान लागू किया जाएगा, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? राज्य सरकार ने 1932 का खतियान तो लागू किए, लेकिन एक ये जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हम कह सकते हैं। जब सरकार को बहुत पुराने समय से इस जब से झारखंड बना है तब से सभी सरकार को ऊपर दबाव था कि एक स्थानीयता नीति एक सोच समझ के हम लोग निर्णय लेके बनाए। जैसे कोल्हान में बहुत से लोगों का 1965 का लास्ट अंतिम सर्वे सेटलमेंट 1965 है। तो वैसे बहुत से लोग हैं जो 32 के खतियान के में वो लोग छट जाएंगे। तो हमको राज्य सरकार से यही कहना है कि ठीक है, झारखंड के लोगों को तो स्थानीयता नीति चाहिए ही, सभी राज्यों में जब है तो झारखंड के लोगों को भी चाहिए। तो इस बार एक बार पुनर्विचार करके आप इसको लास्ट सर्वे सेटलमेंट करके देख के इसको लागू करने की और आगे कदम बढ़ाने की ये की जाए। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं अभिजीत जी, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर आगे की क्या रणनीति है, और होल्डिंग टैक्स को और चुनाव को लेकर के भी अपने हर सवाल का जवाब विभाग रूप से देने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे क्या रणनीति है। तमाम बिंदु पर उनसे भी बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों को भी कि आप लोग सभी आदित्यपुर नगर निगम के सभी पार्षदों को घर जाके और ये कर रहे हैं। और एक इसमें और भी ये कीजिए कि क्या क्या समस्या और बची हुई है और हम लोग को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी जैसे नगर निगम में पिछले साल से, पिछले अक्टूबर महीना के बाद से सरकार की तरफ से कोई फंड उपलब्ध नहीं कराया जा पा रहा है, जिसके कारण हम लोग का बहुत सा काम बाधित हो रहा है। बहुत से रोड नाली का हम लोग पाने में असमर्थ हैं, जिसके कारण बहुत सी समस्या है। तो राज्य सरकार को चाहिए कि फंड जल्द से जल्द उपलब्ध कराए ताकि जनता का और विकास हो सके। धन्यवाद। तो आपने सुना कि इनका ये भी कहना है कि जो फंड रिलीज होने में जो विलम्ब हो रहा है, राज्य सरकार निगम अतिशीघ्र इस जो राशि जो योजना बना करके यहाँ से भेजा गया है वार्ड की तरफ से, वार्ड सदस्यों के द्वारा, तो निश्चित तौर से जो फंड है इसको रिलीज किया जाए। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कोई डेवलपमेंट या विकास का काम किया है। तमाम मुद्दे पे उनसे ही बातचीत होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरें शुरू बढ़ हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।